जाहिर स्थान हम लोग का एक पूजा स्थल है जो सारना का और संताल समुदाय का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ हम लोग पूजा करते हैं और हमारे जाहिर स्थल में हमारे समाज के इष्ट देव रहते हैं, जैसे मारांग बुरु जाहिर आयो लिटा मोड़े को तुरी को, और हम लोग वहाँ उनके नाम से प्रकृति का पूजा अर्चना करते हैं, उसकी स्तुति वंदना करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने ये बता कर गया है कि हम लोग प्रकृति को ही पूजें, क्योंकि प्रकृति ही हम लोग का जीवन को बचा के रखा है। इसलिए जाहिर में हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव प्रकृति को प्रार्थना करते हैं और उसकी स्तुति वंदना करते हैं। हम लोग का जो है बहा बोंगा होता है, ये 3 दिन का होता है ना। पहला रोज होता है ऊम नड़का, हम लोग को देवी देवता लोग का ऊम नड़का बोलते हैं, उसके नायके के घर में होता है। ऊम नड़का होता है उस दिन, हम लोग उस दिन जो है हम लोग का अभी भी रीति रिवाज है झुपार जिसको बोलते हैं रूमू, हम लोग मनुष्य जो है एक अलग जो है व्यवस्था है, उसमें रूम होके वो देवी देवता लोग को पूछते हैं हम लोग का जो प्रथा के हिसाब से कि ये चीज़ हम लोग का सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जो पूजा किया जाएगा इसे जो हम लोग बलि देते हैं ये सही है नहीं है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है, नहीं हाँ ये सब कुछ सही है, जो बनाया गया पूजा का सामान वो सब सही है, वो आइडेंटिफाई करता है। उसी दिन उम नड़का होते हैं, इसके बाद उस दिन वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा रोज जो है हम लोग का बहा बोंगा होता है, वो नायके के घर से होता है। नायके के घर में नायके की मिसेस जो है उसको नायके को तैयार किया जाता है, सब घर द्वार साफ किया जाता है, उसे जो पूजा के सामान जो लगते हैं उसको उसकी व्यवस्था करते हैं और उसको सजा के उसको दिया जाता है। फिर गांव वाले पूरा मिलकर गांव वाले हम लोग चले जाते हैं और जाकर जाहिर घाट, जैसे जाहिर घाट के कमेटी लोग या मान लो वहाँ के प्रधान व जो भी सदस्य हैं सब चले जाते हैं और नायके घर से जाके नायके को हम लोग रूम जो आता है, जो रूम होता है, वो लोग रूम के साथ गांव वाले मिलकर उसे हमारे प्रकृति हमारे रीति रिवाज के जो धमसा है, मदोल है, जुंदा टमाक को लेकर हमारे जो भी पूजा के सामग्री है सब लेकर हम लोग नायके को लेके आते हैं और वो एक ऐसी पैदल नहीं, उसको हम लोग नाचते हुए उनके घर से जाहिर तक हम लोग लेके आते हैं और उसमें हर कोई एंजॉय करते हुए हम लोग नाचते हुए गाते हुए हम लोग नायके बाबा को ले आते हैं। आने के बाद यहाँ फिर हम लोग मिलकर जाहिर घाट पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ जो हम लोग का नियम है पूजा का जो व्यवस्था है हम लोग उसको नायके बाबा वो पूजा में हम लोग बैठ जाते हैं। और बहा में जो है हम लोग नया फूल, क्योंकि बहा एक्चुअली वो पूजा होता है कि प्रकृति का जो नया फूल फल हम लोग बहा बोंगा के बाद ही हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, माने उपयोग में ला सकते हैं, खा सकते हैं, ये उसके पहले हम लोग उसको नहीं खाते हैं। बहा में जो भी पूजा होने के बाद देवी देवता लोग को हम लोग का आदिवासी समाज में होता है, जो भी चीज़ नया चीज़ होते हैं पहले देवता के नाम से हम लोग पूजा करते हैं, इसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग का ये डर है कि पहले हम खा जाएंगे तो हम पर कुछ असर हो सकता है, इसीलिए अभी भी वो हम लोग मानते हुए आ रहे हैं, डर के साथ मानते हैं, अभी भी मान रहे हैं और उसी को हम लोग अभी भी बरकरार रखे हैं और आगे भी इसको हम लोग बरकरार रखेंगे। इसीलिए प्रकृति का पूजा, पहले फूल का पूजा या फल का पूजा, यहाँ फल तो नहीं पूजा करते हैं, फूल का ही, फूल जितना प्रकृति का जो फूल होता है उसको पहले यहाँ जाहिर में पूजा समर्पित करते देवी देवता के बाद, इसके बाद हम लोग उसका ग्रहण करते हैं। हाँ, पूजा के बाद जो है पूजा होने के बाद फिर नाच गान होता है। हम लोग का हर ये में देवी देवता लोग को मानते हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग भी हम लोग के साथ खुशी मनाए, क्योंकि अभी भी प्रथा हम लोग का है, जब भी नाचते हैं तो वहाँ देवी देवता लोग भी आके हम लोग के साथ नाचते हैं, लेकिन वो भी मनुष्य के रूप में ही आता है, क्योंकि अभी ये हम लोग का मानना है कि हम लोग जहाँ नाचते हैं वहाँ भी देवी देवता लोग आते हैं और वो भी मनुष्य के रूप में ही नाचता है।
बहा के दूसरा रोज आरा के बाद हम लोग शिकार जाते हैं जंगल में। और उसी दिन हम लोग फिर शिकार जाने के पहले हम लोग का नियम है दादुल। हम लोग बहा के बाद पानी डाल देते हैं एक दूसरे के, जैसे भाभी हुआ, दादी और जिससे संपर्क होता है। जैसे होली में आदमी जिसको होली लगा सकते हैं जो संपर्क में, उसी तरह हम लोग होली नहीं लगाते हैं, रंग नहीं डालते हैं, हम लोग प्रकृति का ही पानी डाल देते हैं। और ये साल का फूल जो है इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। साल का फूल कभी खराब नहीं होता है, वो कच्चा में या ताज़ा में जो है वो सूखने के बाद भी उसका रंग और रूप वही होता है, सिकुड़ता नहीं है, ये नहीं। इसीलिए शायद देवी देवता लोग उसको पसंद किया, इसीलिए उसी को हम लोग अभी भी साल का फूल को ही पूजा में लगाते हैं। संथाली समाज में शिक्षा का थोड़ा महत्व ज़्यादा ही है, क्योंकि पहले हम लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। पहले गांव में हमारे पूर्वज बुजुर्ग लोग शिक्षा देते थे, वो समाज को संचालन करने का शिक्षा, वो भी एक तरह का शिक्षा था। लेकिन अभी जो स्कूली शिक्षा का भी हम लोग ने बहुत ही उसको अच्छा अनुभव किया है, क्योंकि अभी स्कूली शिक्षा मिलकर आदमी को एक सरल से जीवन बिताने का एक रास्ता मिल रहा है। इसलिए हम लोग अभी शिक्षा पर भी थोड़ा ध्यान दिए हैं, क्योंकि इससे अभी हम लोग का जीवन व्यतीत करने में हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है। पहले तो हम लोग भविष्य के ओर उतना ध्यान नहीं देते थे, खाली वर्तमान में जो है उसी को देखकर अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन अभी महसूस हुआ कि अगर भविष्य के लिए भी कुछ बचाया जा सके तो वो बहुत ही काम में आएगा। इसीलिए अभी थोड़ा हम लोग का जीवन पहले से सुधर गया है, थोड़ा हम लोग सोचने लगे हैं, मन में थोड़ा ज्ञान आ गया है कि मनुष्य को भविष्य के लिए कुछ सोचना क्यों जरूरी है। सबसे ज़्यादा फायदा हम लोग को जो सरकार देहाती क्षेत्र में सड़क बना दिया है, वो हम लोग को बहुत फायदामंद लगा, हम लोग को शहर से जोड़ रहा है। अभी देखिए संथाली समाज में आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन अभी एक स्वरोजगार के लिए कुछ योजनाएं सरकार का ऐसा होना चाहिए जो कि सरकारी योजना नहीं होके उन लोग से ही सीधा पूछकर कि आपका इच्छा किस में है और इसको किस तरह से आपको सजाए, वो योजना चाहिए। माने सरकार का तो एक मॉडल योजना होता है कि हम ये दे रहे हैं, लेकिन क्या वो उसके लिए उतना उपयुक्त है कि नहीं, वो लाभुक को ही सीधा पूछकर अगर योजना तय किया जाए तो वो सबसे बेहतर होता, वो भी एक चाहिए। जैसे कि हम लोग का धर्म कोई बाधा नहीं दे रहा है। धर्म तो अपना जाति और अपना संस्कृति का विकास तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आजकल जो विकास कर रहा है इससे हम लोग का धर्म का पहचान विलुप्त होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग सारना कोड का मांग कर रहे हैं, क्योंकि सारना कोड का मांग करने से हम लोग का पहचान एक जाति के व्यक्तिगत रूप से हो पाएगा। और विकास तो मेहनत के ऊपर में निर्भर करता है, वो विकास के लिए धर्म कोई बाधा नहीं है। बड़ा पर्व है ये सोहराई, जो इसको हम लोग हाथी के उपनाम से भी जानते हैं, हाथी लेकान पर्व। माने ये एक सुख समृद्धि का पर्व है और इसमें
हम लोग सामूहिक रूप से अपने जो भी बेटी या बहन शादी दिए हैं उनको सबको बुला के एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। और इसमें सारा गांव अच्छा से सजाया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और सबके घर में एक पूजा होता है।